अब कहेंगे मौलाना ये नूर क्या होता है? अब इमाम साहब से पूछिएगा, हाफिज शरीक साहब से पूछिएगा कि ये मौलाना साहब जो नूर कह रहे थे उसे क्या कहते हैं, तो ये कहेंगे हमें मियां उर्दू में उसे रोशनी कहते हैं। क्या कहते हैं? रोशनी। अल्लाह ने फरमाया आ गया, तहकीक की आ गया मेरी जानिब से एक नूर, रोशनी। और रोशनी को अरबी में कहते हैं नूर। तो कहेंगे मौलाना बात समझ में नहीं आई, रब ने रोशनी का जिक्र फरमाया, नूर का जिक्र फरमाया। अरे पूरी दुनिया तो हुजूर का चर्चा कर रही है, समझ देना। पूरी दुनिया, ये कमेटी वालों ने जो मिलकर के जलसा रचाया, इनसे पूछा गया क्यों रचाया? क्योंकि नबी की आमद का दिन है, नबी की आमद का महीना है, इसलिए हमने जलसा रचाया। ये कुरान में कहा, तो ये आप जब जाएंगे अल्लामा के पास, इनसे सवाल करेंगे, इनसे पूछेंगे हमें जिसके लिए हमने जलसा रचाया है उसका जिक्र कुरान में कहा है। आओ हम आपको बताते हैं, जिसका जिक्र रब ने कुरान में नूर कह के पुकारा वो कोई और नहीं बल्कि हम सबके हुजूर है। बोलो हम सबके, बोलो हम सबके। अच्छा, अल्लाह ने क्या फरमाया? नूर। और नूर को कहते उर्दू में क्या और हिंदी में क्या कहते हैं? संस्कृत में क्या कहते हैं? प्रकाश। क्या कहते हैं? आप कहेंगे मौलाना चतुर्वेदी हो, उधर से लेके आओ। मौलाना सलमान साहब जाहिद भाई तवज्जो दे मेरी बात में, आपको आगे इमाम साहब। अच्छा 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 अच्छा, माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग। अच्छा अब ये बताओ कौन उठ के जाएगा, जरा हाथ उठाओ। 3 लोग है। अभी देखो ये तो ट्रेलर था, आगे आगे देखो होता क्या है। अभी आपको अनमोल तोहफे देके जाऊंगा इंशाल्लाह अगर आप साथ देंगे। और अगर आप यहाँ बीच से कोई उठेगा तो हमारी आदत है हम जुड़ते ही भूल जाई थे। अब अगर उठे हो तो समझो हम भूलें, और हम भूलें तो कुर्सी छोड़ें। अब तो हार जिम्मेदारी है। हाँ, तो रब ने फरमाया कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक की आ गया रब की जानिब से नूर। बोलो बोलो बोलो, ऊंचा बोलो, नूर। आप कहेंगे मौलाना ये नूर क्या है? आप जब अल्लामा के पास जाएंगे, आप जब आलिम के पास जाएंगे, आप जब हाफिज के पास जाएंगे, आप जब कारी के पास जाएंगे, आप जब इमाम के पास जाएंगे, ये जिस नूर के आने की बात मेरा खुदा कह रहा है उससे क्या मुराद है? तो सारे उलमा का यही मुत्तफिका फैसला है। वो कहा फरमाते हैं जिस नूर के आने की बात खुदा कह रहा वो कोई और नहीं हम सबके हुजूर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह भाई, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मैं आपको बताता हूं, मैंने अथर्ववेद पढ़ी, ऋग्वेद पढ़ी, यजुर्वेद पढ़ी, सामवेद पढ़ी, उपनिषद पढ़ी, भागवत गीता पढ़ी, यथार्थ गीता पढ़ी, तमाम पुस्तकें पढ़ ली और उसमें यही लिखा कि वो आने वाला। सुभान अल्लाह। क्या लिखा था? मुझे देना मेरे, वो आने वाला। बोलो क्या लिखा? क्या लिखा? वो आने वाला। कौन आने वाला? आखिरी संदेश आने वाला, आखिरी ईस्तूत आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला, आखिरी महापुरुष आने वाला। कौन आने वाला है? अथर्ववेद बोल रही है कि आखिरी रसूल आने वाला, ऋग्वेद बोल रही है आखिरी अंतिम संदेश आने वाला है, यजुर्वेद बोली आने वाला है, ऋग्वेद बोली आने वाला है, सामवेद बोली आने वाला है, उपनिषद बोली आने वाला है, भागवत गीता बोली आने वाला है, रामायण बोली आने वाला है, रामचरितमानस बोली। हमें सारी दुनिया की पुस्तकें बोल रही है आने वाला है, आने वाला। अभी सब इंतजार कर रहे थे, मैंने कहा कुरान क्या अंदाज लाया है? अब फैसला तेरे हक में है। पूरी दुनिया इंतजार कर रही है, हम इंतजार करें या ना करें, तो कुरान ने कहा ना, इंतजार की घड़ियां खत्म। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद,
जश्न आमदे मुस्तफा। बहुत को भाई नवाज हमें जिसका इंतजार सारी पुस्तकें कर रही, हर धर्म वाले कर रहे, रब ने मुहर लगा दी कद। अब उलमा जानते हैं कद जहां पे आ जाता बिल्कुल बात कंफर्म है, पक्की है। बेशक बेशक, समझे ना, वेटिंग में नहीं है, रिजर्वेशन कंफर्म हो गया। तो जहां पे कद हो तो गोया रब ने फरमाया तहकीक की आ गया। मैंने कहा कौन? जिसका इंतजार, जिसका तज़किरा आदम कर रहे थे, जिसका तज़किरा शीश कर रहे थे, जिसका तज़किरा इब्राहिम कर रहे थे, जिसका तज़किरा याकूब कर रहे थे, जिसका तज़किरा इस्माइल कर रहे थे, 1,02,24,000 अंबिया कर रहे थे, वो आने वाला है। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को बुलाया, बुलाने के बाद में कहा वो आखिरी रसूल आने वाला है, अल्लाह का हबीब आने वाला है, जमाना मिल जाए तो ईमान ले आना, कह दो सुभान अल्लाह। सबके सब आने का जिक्र कर रहे थे, आदम भी जिक्र कर रहे थे आने वाला है, यजुर्वेद बोल रही थी आने वाला है, अथर्वेद बोल रही थी आने वाला है, सामवेद बोल रही थी आने वाला है, उपनिषद बोल रही थी आने वाला है, तमाम पुस्तकें कह रही थी वो आने वाला है, वो आने वाला है। मैंने कहा कुरान फैसला तू कर दे, हम इंतजार करें या ना करें। तो कुरान ने कहा बस इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई। 12 रबीउन नूर को सुबह शादी के वक्त आमना के घर में, अब्दुल्ला के आंगन में वो नूर बन के मेरा हुजूर आया आए। आप कहेंगे मौलाना हम कैसे माने? मानना पड़ेगा। कैसे? मैं बताता हूँ। मनवाए ना, मनवाए सलमान भाई मनवाए। हाँ मनवाइएगा। देखिए बोल रहे कैसे नहीं, आपको मानना पड़ेगा। एक पंडित साहब मिल गए, मैंने कहा कुछ तो बताओ ना, अंतिम संदेष्टा के बारे में कुछ तो कहो ना, कुछ तो बोलो ना। भैया उठ रहे हो, मैं धीरे धीरे भूल रहा हूँ। अच्छा हाँ मैंने याद आ गया, वापस आ गया, याद आ गया। मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बताओ ना। मैंने कहा मौलाना पंडित जी कुछ बताओ ना। तो कहा मौलाना अभी मंत्र जो पढ़ा है उसी का तर्जुमा बता दो, बात समझ में आ जाएगी। मैंने कहा कैसे? तो बोले पढ़ा तो था ऋग्वेद का मंत्र। मैंने कहा क्या? अस्सुमा सुगमा रुवे देवदत्तम जगतपति, वो जो आखिरी संदेश था उसकी निशानी बताई। वो जो आखिरी संदेश था आने वाला, आखिरी पैगंबर आने वाला, आखिरी महापुरुष आने वाला, आखिरी रसूल आने वाला। बोले क्या होगा? बोले वो जो आएगा अगर वो ना आता तो जमीन ना होती। बोलो 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 बोलो। वो ना होता तो जमीन ना होती, वो ना होता आसमान ना होता, वो ना होता शजर ना होता, वो ना होता तो बर्ग ना होता, वो ना होता तो समर ना होता, वो ना होता तो हम ना होते, वो ना होता तो ये ना होते, हम ना होते तो तुम ना होते, वो ना होता तो कुछ भी ना होता, ना या ना वो कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा कैसे? कहा असुमा सुगमा रुवे देवदत्तम जगतपति, ईश्वर ऐसा संदेश को भेजेगा, अगर उसे भेजना मकसूद ना होता तो पूरे जग को, पूरे ब्रह्मांड को, पूरी कायनात को पैदा ना करता। मैंने कहा इमाम साहब बता आप दे। तो इन्होंने कहा खुदा का फरमान सुना दो, हदीस कुदसी है, लौला कलमा। बोलो बोलो यार बोलो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। ये लोग सुस्त पड़ गए हैं। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न आमदे रसूल, कस्ता का सुन्नी मुसलमान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अभी तो एक जुमले का उल्लेख हुआ, उच्चारण हुआ, अभी उसमें कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ 6 मिनट बाकी है। कितने? 6 मिनट। अरे जरा ऊंचा बोलो कितने? 6 मिनट। अब सुनने के लिए तैयार है? अब तो अपुन का पहला गेर लगा, बाकी 6 मिनट है। अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं। आगे आगे देख होता क्या है। तो पंडित जी बोले हाँ क्या? असुमा सुगमा हरुवे देवदत्तम जगतपति, वो जो आएगा उसी के शक पे पूरे ब्रह्मांड को वजूद बख्शा होगा। मैंने खुद हदीस पढ़ी, मैंने बुखारी पढ़ी, मैंने तिरमिजी पढ़ी, आपके इमाम से पूछा तो इन्होंने हदीस कुदसी पढ़ के सुना दिया। लौला कलमा खलक़तुद दुनिया, लौला कलमा खलक़तुल अफला, लौला कलमा अज़हरतुर रबूबिया। यानी अल्लाह का फरमान है, हदीस कुदसी है। मेरे नबी फरमाते अगर अल्लाह को मुझे करना, पैदा करना मकसूद ना होता, ना दुनिया होती, ना आसमां होता, न चांद होते, न सूरज होता, न सितारे होते, गोया की भी कुछ नहीं होता। हमें जब कुछ नहीं होता, अगर हुआ है तो मदीने वाले के साथ। बेशक बेशक। मौलाना जरा तेज बोलते हो, आहिस्ता समझाओ ना। जी आहिस्ता समझाएं।
जी जी अभी वो आएंगे, हम अभी पहुंचेंगे वहाँ, अभी पहुंचेंगे। अगर वो न होते तो कुछ भी ना होता, न ये होते, न या होती, न कमेटी होती, जी जलसा होता, न जलसा होता, न सलमान नजामत करते, न सदारत जनाब शरीक करते। अगर जलसे में शरीक है तो नबी का सदका है। सुभान अल्लाह, है शरीक जलसे में शरीक है, हाँ जलसे में शरीक है, शरीक है, हाँ तो अगर शरीक है तो सदका मदीने वाले का है। आप जानते हो हाफिज उस्मान मौजूद है तो सदका मदीने वाले। अच्छा जरे मैं ज्यादा लंबी, हाफिज शब्बीर साहब कौन है, मैं तो आई है, देखिए आप तारिक भाई के उस्ताद हैं, आई है माशाल्लाह। अरे उस्ताद चेले का जिक्र हुआ तो उस्ताद का पहले हो जाए, क्या बात है। बहरहाल किसी को बुरा मानने की मैं नाम से वाकिफ नहीं हूँ तो मैं आपके घर का, लेकिन नाम नहीं जानता, जितने भी हैं कुछ भी नहीं होता। तो सुनो मंत्र जल्दी जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि टाइम नहीं है 6 मिनट में। अब कितने मिनट बाकी, जरा ऊंचा बोलो है। अस्मा सुगमा हरुवदे दत्तम जगतपति असीना साधु अश्का गंध गुणवेंतरम गिरहिनी लगंधा। अब तो समझे कि नहीं समझे? पंडित जी बोले मियां वो जो आखिरी संदेश आएगा उसके आने से पूरे ब्रह्मांड में खुशबू फैल जाएगी। अब मैंने उलमा का दामन थामा, इन्होंने का बयान है, हदीस में फरमान है, तारीख का मुताला करो। मेरे नबी का जब आना हुआ पूरे संसार में खुशबू ही खुशबू फैल गई। आका की आमद, दिलदार की आमद। बहुत अब आखिरी जुमला सुनो, अति ज्योति प्रकाशम। अब वो जो पैगंबर आएगा हकीकत में आखिरी संदेश आएगा, अति ज्योति प्रकाशम, वो प्रकाश वाला होगा। ऐसी दिया प्रकाश, प्रकाश समझते हैं ना, प्रकाश, हाँ बोलो बोलो बोलो, रोशनी को कहते हैं प्रकाश, रोशनी, और रोशनी को अरबी में हमें, अब मुझे कह लेने दो, जो अथर्ववेद में प्रकाश वाला आने वाले की बात कही गई उसी को तो कुरान ने नूर वाला कहा है। क्या बात है। और एक थोड़ा सा और आसान कर दे, जी जी बोलो बोलो कर दे जी, आसान कर दे। मैंने एक किताब पढ़ी है रामचरितमानस, उसका खंड नंबर, रामचरितमानस उसका खंड नंबर 13 है या 117, बहरहाल जहन से उतर गया। लेकिन सुनो, मैंने एक मंत्र कहा था, कृष्ण अवतारम पृथ्वी मध्यम। मैंने कहा पंडित जी कुछ और बताओ। अब बोले जो आखिरी संदेश आएगा वो जमीन के सेंटर में आएगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जमीन के कहा, यह सेंटर क्या होता है कस्ता वालों जानते हो? बीचों बीच में कहां आएगा? जमीन के। आप सोच रहे होंगे मौलाना यह जमीन का बीचों बीच कहां के मौलाना ने नापा है? हाँ, आपका सेंटर मील हरिगांव है ना, वो सेंटर नहीं है, जमीन का मध्य बीच का हिस्सा। और जमीन है कैसी? बोलो बोलो, बिल्कुल गोल है कि थोड़ा सा आकार कुछ और है? पूरी गोल नहीं है, समतल नहीं है, असमतल है। कैसे? यूं समझ लो, प्याज देखे, अंडा समझ लो, अंडे के मुवाफिक है ना? तो अंडे का ऊपरी हिस्से को क्या कहेंगे? बीच वाले को सेंटर। सेंटर जी। अब कहेंगे मौलाना अथर्ववेद में तो जो आखिरी संदेश आएगा वो जमीन के सेंटर में आएगा, और मेरे नबी तो मक्के में पैदा हो गए, ये सेंटर कहां से? आप उठाओ किताबें पढ़ के देखो, तारीख पढ़ के देखो, तारीख अरब पढ़ के देखो, तारीख इस्लाम पढ़ के देखो, जोग्राफिया पढ़ के देखो, हिस्ट्री पढ़ के देखो। हम आपको बताते हैं आज जो जमीन का सेंटर है, जहां पे काबा है वही तो जमीन का हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है, वहाँ क्या है? सेंटर, जमी का सेंटर। हमें मौलाना साहब से पूछो, ये तो मौलाना सलमान साहब पढ़े लिखे हैं, वजू में कितने फर्ज हैं? कितने कितने? ऊंचा बोलो, कितने? अरे अरे भैया कहाँ हो? ये रहो ये। अरे शरीक साहब की सोहबत में शरीक हो जाओ। कितने? अगर 5 कह देते तो ये बोल देते। हाँ, कितने हैं? सब सही बताओ, कितने?
तो कहेंगे मौला साहब कौन कौन से? तो आपको पता होगा, चेहरा धुलना, हाथ धुलना और सर का मसा करना और पैर धुलना। कहां तक आई है? बोलो बोलो, कहां तक? बोलो बोलो, ऊंचा बोलो यार। वारजुलो को मिलल काबैन, कुरान शरीफ में आया पैर को काबैन तक धो। अब जब हमने इतना पढ़ा तो एक मजमे से एक आदमी खड़ा गया, मौलाना या नहीं तुम बात बतावत हो, अब हम काबा में पैर धुलेंगे? हमें काबैन तक, और काबा कहते हैं उभरी हुई, बोलो बोलो बोलो, उभरी हुई। और आपके काबैन ये है, क्या है? उभरी हुई कौन सी जगह है? ये है। तो जहां पे उभरी हुई जगह है वहीं पे तो काबा है, और काबा मक्का में है, और मेरे नबी पैदा। अब ये भी निशानी सही हो गई, ये भी मामला सही हो गया। अब आपको थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। हिंदू भाइयों के यहाँ एक देवी है, एक देवता, जिनका नाम है पार्वती और महादेव। सुना कि नहीं सुना? तो पार्वती जी कहने लगे, महादेव जी कहने लगे, पार्वती आखिरी संदेश आने वाला, आखिरी रसूल आने वाला है, आखिरी इस दूत आने वाला। तो पार्वती बोली, हे प्रभु बताओ ना वो कैसा होगा, उसकी कोई निशानी होगी, कुछ तो बताओ ना। तो कहा ज्यादा तो नहीं बताऊंगा, 3 निशानी बता के बात को खत्म कर देता हूं। तो महादेव जी कहते हैं, हे पार्वती जी सुनो, वो कौन सा होगा, कैसा होगा, उसकी 3 निशानी होगी। कौन? नंबर 1, प्रथम महा सुखम महा बलवंतम महा। कितनी होंगी? बोलो बोलो बोलो, कितनी? 3 होंगी। प्रथम महा सबसे पहले आने वाला होगा, सुखम महा उसका खानदान अति सुंदर होगा, बलवंतम महा वो बड़ा बलवान होगा। अब जब मैंने इसको पढ़ा, मैंने बुखारी पढ़ा, तिरमिज़ी पढ़ा, बैज़ावी पढ़ा, इब्ने माजा पढ़ा, मुस्लिम पढ़ा, मैंने इस्लाम की तारीख पढ़ के देखी। प्रथम महा मैंने देखा कि सबसे पहले हिस्ट्री पढ़ी तो सबसे पहले अगर दुनिया में कोई आया है तो मेरे महबूब का नूर आया है, और पूरे खानदान में, मेरे खानदान में नबी के खानदान के जैसा कोई नहीं है, और सारे बलवानों में नबी के जैसा बलवान कोई नहीं है। बोलो है कोई? नहीं। मेरी तकरीर सुन लेना, लेकिन मैं आपको असल मौजू पे आ रहा हूँ। और अल्लाह ने क्या फरमाया था? कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया रब की जानिब से नूर। बोलो बोलो बोलो, क्या नूर। अच्छा, जब नूर आता है तो उजाला फैलत है कि नहीं फैलत है? यो बताओ। हाँ बोलो। जहां पर ये लगा दिया जाए, कुमकुमा लगा दिया जाए, लाइटें लगा दी जाए, हाइलोजन लगा दिया, उजेला होगा कि नहीं होगा? हमें ये दुनिया के बनाए हुए लाइटों का ये हाल है, जहां लगा दो उजाला, और जिसे खुदा कह के नूर भेजे, पैदा मक्के में हो उजाला। क्या बात है? हर जगह, पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरी कायनात में, पूरी गीती पे, चप्पे चप्पे पे, जहां देखो वहां अगर कस्ता में आकर के देख लो, इनके दिल में नबी के नूर की शुआ की किरण पड़ी तो इन्होंने कहा उन्हीं का जिक्र हो जाए। सुभान अल्लाह। ये कस्ता वालों के दिल में नबी के नूर की शुआ पड़ी, किरण पड़ी, तो बोले पैदा मेरे नबी मक्के में हुए, यहां तक उजाला फैला, वहदानियत का उजाला, रिसालत का उजाला, हिदायत का उजाला, ये सब यहां तक पहुंचा, तो क्यों ना जलसा करा लिया जाए। तब कमेटी वालों ने कहा मेरे नबी की विलादत का महीना है, अगर पैदा मक्के में हो रहे हैं, उजाला पूरी दुनिया में है, तो आज कस्ता में बैठ करके जलसे में आने वालों, जलसे में बैठने वालों, सुन लो, अगर ये नूर की शुआ कमेटी के दिल में ना पड़ी होती तो आज ये जलसा, बोलो बोलो, ये जलसा। तो जहां देखो वहां तो इस पर नजर पड़ गई थी कबीर की, तो वो बोले थे, कहो तो कह दे, बोल देना, बोले ना, कबीर की नजर पड़ी तो बोले थे, अपनी जुबान को खोले थे। कैसे? बड़े सोले अंदाज में कहा था कि लाली मोरे लाला की चित देखो चितलाल, वो नूर वाला आएगा, उस
उसके नूर की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में छा जाएंगी, पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में, चप्पे चप्पे में, जहां जहां देखोगे, कस्ता में आओगे तो उसके नूर का तज़किरा होगा। हाँ, ये कौन सी मस्जिद है? मस्जिद औलिया के करीब आओगे तो नूर का तज़किरा होगा। हमें दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओगे, नूर का तज़किरा होगा। कबीर की नजर पड़ी, बोला जुबान को, कैसे बोला, बड़े सोले अंदाज में, कि लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल। हमें जहां देखो, बोलो बोलो, जहां देखो, जिधर देखो, जहां देखो वहां, कि लाली मोरे लाल की, जित देखो चित लाल। अरे लाल देखन मैं गई, अरे हो गई मैं लाल, वो यारा हो गई मैं, बोलो यार बोलो, हो गई मैं। यानी देखने गया था, उनका चर्चा सुनने गया था, दीवाना हो के वापस आया। आई है। अब इस पे नजर पड़ी आला हजरत की। मैंने कहा सरकार आला हजरत कुछ तो बोलो ना। आला हजरत ने कलम उठाया और कहा जवाब दे दो। कैसे? बड़े सोले अंदाज में क्या कहा, असाद भाई, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, फर्श पे तुर्फा धूमधा। अरे कान जिधर लगाइए, अरे कान जिधर लगाइए, तेरी हिदायता है मौला, तेरी हिदायत। तकबीर। ऐसा नहीं बोलने देंगे मौलाना साहब को, सारे लोग बोलो नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने आमद रसूल, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, हुजूर की आमद, पुरनूर की आमद। जरा जोर से बोलो, सब मिलके बोलो नारे तकबीर, मेरे नबी की ये है शान। अच्छा सुनो, सुनो मेरी बात, सुनो, तवज्जो दे मेरी बात। अब नहीं नहीं गर्म भी, इधर देखो मेरे भाई। अच्छा बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? बोलो बोलो, आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही ना? तो जहां देखो, जिधर देखो। बहरहाल में बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं एक नई बात बता के जा रहा हूं। अभी इसी साल मैंने इसकी इब्तिदा की। एक पंडित साहब से मेरी मुलाकात हो गई थी। अच्छा, जिक्र वही करता है जिसके दिल में गुबार नहीं रहता। कमेटी वालों बड़े लायके मुबारकबाद हो आप। एक कमेटी वालों सुन लो, बड़े लायके मुबारकबाद हो कि भाई दिल तो सबके पास होता, लेकिन आपका दिल साफ है, नबी से मोहब्बत का चिराग रोशन है, इसीलिए तो जलसा कराया है नहीं? और इसको साफ करने के लिए विर्द करना पड़ेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना पड़ेगा और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानना पड़ेगा। तो कमेटी वालों का जब मैंने दिल देखा, सुना, सोचा, समझा, तो एक पंडित से मैंने मुलाकात की। मैंने कहा पंडित जी कुछ तो बोलो ना, ज़बान को खोलो ना। अभी सावन का महीना चल रहा था, सावन के महीने में मुलाकात हुई। वो लेकर के जा रहे थे। मैंने कहा कहाँ जा रहे? बोले गंगा जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा यार ना ना, पंडित जी तो कुछ और कहते हैं। तो बोले क्या कहते हैं? बोले क्या कहते हैं? तो मैंने कहा सुनो, पंडित जी कहते, बड़ी सोहनी बात कही है, बड़ी अछूती बात कही, दिल को छू जाने वाली बात। कमेटी वालों का दिल साफ है, इसीलिए जलसा हो रहा, वरना ऐसे मौसम में, आंधी तूफान में तो जलसा कैंसिल करके लोग पैसा जमा कर लेते हैं, आगे जमा कर लेते हैं। लेकिन बड़े लायक मुबारकबाद हो। सुनो, बड़ी सोहनी बात कही है। क्या? मैंने कहा पंडित जी ये बात नहीं, बात तो कुछ और है। क्या है? मैं तो गंगा गया और काशी गया। ये मैंने सुना है। मैंने कहा पंडित जी गंगा जाते हो ना, क्या करने? पाप धुलने। मैंने कहा ना, पंडित जी कुछ और कह रहे। क्या कह रहे? मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया। भाई नहीं इधर नहीं? हाँ अच्छा
मैं तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर। अगर समझ में आ गई है तो बोलो बोलो बोलो। मैं तो गंगा गया और काशी गया, और गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने से क्या फायदा है? बोलो बोलो, मुझको गंगा नहाने भैया कोई फायदा है कोई फायदा? तो मैंने कहा पंडित जी यहाँ तो कुछ और हो रहा है। अच्छा जब तनो मन की बात आई तो मुझसे रहा न गया, कबीर की याद आई, कहो तो कह दे, कह दी। आप पिपरी में रहा था ना? कहाँ रहा था? पिपरी में रहा था, या पिपरी भूलनपुर में। हम कहने कह दी तो कह दो बस, वही बात है। तन को धोया मगर मन को, जाहिद भाई तन को धोया मगर मन को। अच्छा कस्ता वाले बताओ, तुम तन को धोते हो कि नहीं धोते हो? हाँ, तन सबका उज्जर उज्जर है, खूब उज्जर उज्जर है। कहूं पियर से ले, कहूं लक्स ले, कहूं लाइफ बॉय ले, कहूं कुछ ले, खूब रगड़ रगड़ के धोवत है। लेकिन जही का धोवत चाहिए वही का हमें असल इक्का साफ करो। जब यू साफ हो जाए और हमारे अम्मा बहनन को तो पूछबे ना करो। वो ले, अरे दाता अलाइनर ले, मस्कारा ले, सस्कारा ले, ढसकारा ले, फसकारा ले, न जाने कौन कौन कारा ले, खूब रगड़ रगड़ के धोवत है। लेकिन जब शाम होती सवेरे उठे तो वैसे मुंह रहा है, बिल्कुल वैसे। कब हो इमाम साहब से मिलो, पूछो चेहरा चमके के लिए क्या करा जाए। हाँ हाँ, चेहरा चमके के लिए क्या करा जाए? तो इमाम साहब कहेंगे अगर चेहरे को चमकाना चाहते हो तो मुस्तफा का फरमान सुन लो। मेरे नबी फरमाते हैं फजर की नमाज पढ़ लो, 24 घंटा चेहरे पे नूर रहेगा। ए अलाइनर, मस्कारा, ढसकारा, सस्कारा, करीम पाउडर, लाली, लिपस्टिक, सुर्खी और ये फेरन लगड़ी लगाने वालों सुन लो, अगर तुमको चेहरे को चमकदार बनाना है तो फजर पढ़ लो, चेहरा चमकता नजर आएगा। हाँ, चमकेगा कि नहीं चमकेगा? अब अम्मा बहने से पूछो, अम्मा बहने से पूछो नमाज पढ़ो, दही जरा हमसे पूछा। वो बड़ी बहरहाल बड़ी बेतुकी बातें करती। अल्लाह खैर करे। ए मेरी माँ बहनों, जलसे में आई हो तो कुछ लेके जाओ, दिल को साफ करो। ये मरकज है, मरकज। जब ये साफ होगा तो ऑटोमेटिक ये साफ हो जाएंगे हैं? और जिसके दिल के अंदर गंदगी भरी रही है तो बोलो कहूँ कुछ कर पाई, कुछ हो ना है। दिल में चाहे कुछ भरा रहा है, दिल में कुछ भरा रहा है, चाहे जितना नहा लो साफ ना हुई हो। और जब दिल साफ हो जाए, कसम खुदा की चेहरा या लिबास गंदा है उससे कुछ नहीं, अगर मन साफ होता है ना, अल्लाह तुम्हारे अमल को कबूल फरमाता है। अब ये कमेटी वालों से पूछा गया, ए कमेटी वालों, तुमने ये जलसा क्यों कराया, ये पैसा क्यों खर्च किया? इन्होंने कहा मेरे दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जला, हमें दिल साफ था इसीलिए तो। अरे जिनके दिलों में मैल होता है, जिनके दिलों में मैल होता है वो जलसों से दूर। अब कमेटी वालों के दिल में मैल नहीं था, नबी की मोहब्बत का चिराग था, इसलिए जलसा। तो पंडित जी बोले, जुबान को खोले, क्या मैं तो गंगा गया और यमुना गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया, क्या तन को धोया मगर, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, मुझको गंगा नहाने। अब नजर पड़ी कबीर की तो बोले, जुबान को कैसे बोले,
सारी महल्ले की जिम्मेदारी अकेले संभाल रखे हो, अकेले नहीं आवत हो कोई महल्ले में है ना हम। और मौलाना शरीक साहब पता ने का कही दी कि 10 के अलावा लायो ना, 10 ही में बस एक कस्ता में 10 ही चलत है। हाँ तो सुनो, मेरा तो बात थी मैंने कह दिया, दिल पे मत लीजिएगा, अगर ले लिए हो तो कोई बात नहीं। तो सुनो, बड़ी सोनी बात कही थी। जब मन की बात आई तो कबीर ने जुबान को खोला और अपने अंदाज में बोल के कहा, बड़ी सोनी बात कही, कहो तो कह देना, कह देना। ए चलो एक बार नबी के नाम से कह दो, या रसूल अल्लाह। अब लग रहा है कि मजमा तैयार है, सुनने को बेकरार है, अपन सुनाने के लिए भी। हाँ तो कबीर की नजर पड़ी तो बोले कैसे, मल मल दो शरीर को, मल मल धो शरीर को, धोवे ना मन का मैल, मल मल धो शरीर को, धोवे ना मन का मैल। अरे नहाए गंगा गोमती, रहे बैलक, चचा देखो, रहे बैलके, अब तो बोलो यार, रहे बैलके, रहे बैलक। अब बोलो चाहे जितना नहाई लो, अगर दिल साफ ना हो तो कुछ हो ही। चाहे आप जमजम से नहाओ, चाहे आना सागर से नहाओ, चाहे नीर से नहाओ, चाहे तालाब में नहाओ, होई। तो फिर नजर पड़ी तो बोल के कहा, क्या कहा था, नहाए धोवे का होई, नहाए धोवे का होई, जो मन मैल न जाए, नहाए धोवे का होई, जो मन मैल न जाए। अरे मीन सदा चलबे रहे, धोवे बास न जाए हो यारा, धोवे बास, बोलो धोए बास न जाए। तो ये मन की बात आई थी, मैंने कहा पंडित जी कुछ और कहो, बोलो। तो पंडित जी बोले, बड़ी सोले अंदाज में बात कही थी, ये तो मैं झंझोड़ के रख देने वाली बात है। ए जलसे में और मस्जिद में आने वालों सुन लो, बड़ी सोनी बात कही थी, मैं उसका जवाब बाद में दूंगा। क्या कहा था पंडित जी ने, मैं तो मंदिर गया और पूजा भी की, मैं तो हमका नहीं समझो कि हम गए रहने, तो फतवा बहुत जल्दी लागत है। हाँ बहुत जल्दी फतवा लागत है, पंडित जी की जबान है, मैं भी अपनी जबान दूंगा, देखोगा। मैं तो मंदिर गया पूजा आरती की, पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने का राने। बोलो हो कोई फायदा होगा, है कोई फायदा? अब मैंने कहा, क्या कहा, मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी। अब तो बोलो बोलो बोलो, जरा ऊंचा बोलो। अच्छा ये बताओ, यहाँ कोई अम्मा अब्बा से नाराज तो नहीं बैठा है? सभी लोग यक्के में रहा तो अलग तो कोई नहीं बैठा है। हाँ कस्ता में कोई अम्मा अब्बा से अलग तो नहीं रहा था। ना रहा करो, माँ बाप की खिदमत करो। अगर अम्मा अब्बा नाराज हैं, चाहे तुम जलसा करा लो, चाहे नमाज पढ़ लो, चाहे रोजा रख लो, चाहे हज कर आओ, कुछ कबूल ना होई। अम्मा राजी अब्बा राजी, इबादत भी कबूल होगी। अब अगर वह नाराज है तो मेरे नबी फरमाते, जिसके माँ बाप जिससे उसके माँ बाप नाराज रहते, लाख नमाजें पढ़ ले नमाजें। बोलो है तो नहीं कोई नाराज? अच्छा इमा सभे शादी शुदा बैठ हो कि ना? सभे ना हो, आवे दो 2-4 महीना में जेका जेका बारात होती देखी थनो फो।
एक कई हफ्ता में यहाँ ऐसी ऐसी हदीसें पढ़ लेते हैं, जुरते अम्मा अब्बा से अलग हो जाते हैं। ए मेरी माँ और बहनों सुन लो, तुम अपने शौहरों को उनके माँ बाप से अलग मत किया करो। आज तुम अलग हो रही हो, कल तुम्हारी भी औलादे हो, तब तुम्हें उसका एहसास होगा, तब तुम्हें पता चलेगा। खुदारा माँ बाप की खिदमत किया करो। मेरे नबी फरमाते हैं माँ के कदमों के नीचे। अब आजकल के नई नई मेहरारू आई, कहीं अम्मा रही है तो हम नाई झाड़ू लगाई भाई, अम्मा रही है हम नाई पकई भाई। हाँ का तुम अम्मा नाई बनी हो कब हूं? और जब तुम अम्मा बनी हो तो हर लड़का कहे अम्मा नहीं है तो कितना दर्द होगा। खुदारा माँ बाप की कदर करो। कुरान में अल्लाह ने फरमाया वबिल वालिदैनि एहसाना, ए माँ बाप का दिल दुखाने वालों, ए माँ बाप को सताने वालों, ए माँ बाप को तकलीफ देने वालों, ए माँ बाप से अलग होने वालों, ए माँ बाप से दूर रहने वालों, क्या तुम्हें पता नहीं है तुम्हारी परवरिश किस अंदाज से किया है, तुम्हारे माँ ने तुम्हारे बाप ने किस अंदाज से तुम्हें पाला है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अभी भी वक्त है, माँ बाप को राजी कर लो। कसम खुदा की, अगर माँ और बाप तुम्हारे राजी है, एक भी सजदा अगर आपने किया इंशाअल्लाह रब को मकबूल होगा। जब रोजा और नमाज मकबूल होगी अल्लाह ताला तुम्हारा बेड़ा। और जब अम्मा अब्बा नाराज है तो पंडित जी बोले, बड़ी सोनी बात कही थी क्या, बड़ी, मैं तो मंदिर गया पुजारी थी की पूजो करती मन में ख्याल आ गया, पिता माता की सेवा किया ही नहीं, पूजा करने कराने। मैंने जवाब दिया था मैं तो मस्जिद गया और नमाज़ें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया, क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने कराने। है कोई फायदा? तो खुदारा माँ बाप को राजी करो। कहेंगे मौलाना साहब कुछ तो बोलो, उनकी पंडित जी की जबान बोली, अपनी जबान बोलो। तो मेरे को शायर की एक शायरी याद आई, कहो तो मैं भी कह दूं। जरा तुम भी ऊंचा बोलो, लबों को खोलो, 17 मिनट ज्यादा हो गए, जरा जोर से बोलो। कितने मिनट ज्यादा हुए? 23 मिनट ज्यादा हो गए। ओफो, चलिए मैं बात करता हूं, बड़ी सोनी बात कही थी। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, अगर माँ बाप से मोहब्बत है तो ऊंचा बोलिएगा। जिक्र कुरान करता है माँ बाप का, किस कदर ऊंचा दर्जा है माँ बाप का, क्या अरे जो है माँ की रजा, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा। बोलो, जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना। है बस 5-6 लोग हैं माँ बाप से मोहब्बत वाले। जो है माँ की रजा वो है रब की रजा, माँ के दिल को दुखाना। बुरी बात है माँ के दिल को दुखाना, बुरी बात है ना, गंदी बात है ना। आप करेंगे ना, आने वाले शेर को देखिएगा। मेरे अल्लाह ने फरमाया था कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक किया गया रब की जानिब से नूर। वो नूर बनके मेरे हुजूर आ गए। हुजूर जब आए तो पूरी दुनिया में चप्पे चप्पे पे, कोने कोने में, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह उन्हीं के नूर का तज़किरा हो रहा था। उनके जैसा कोई पूरे ब्रह्मांड में न था, आने वाले की तरह कोई ब्रह्मांड में न था, पूरे संसार में न था, पूरी कायनात में न था। मैंने पूरी दुनिया का जायजा लिया, पूरे आसमान और जमीन वालों को देखा। आप कहेंगे मौलाना आप ये कैसे कह सकते हैं, नबी की तरह कोई नहीं है। नबी से पहले आदम आए थे, आदम को आपने देखा। एक इंग्लिश पढ़ने वाला आके कहने लगा, डिड
यूसुफ शाफ हजरत आदम अलैहिस्सलाम रिप्लाइड नो, तो जवाब यही मिलेगा, आपने आदम को देखा है? तो आप कहेंगे नहीं नहीं, हमने आदम को नहीं देखा, हमने जकरिया को नहीं देखा, हमने यहया को नहीं देखा, हमने याकूब को नहीं देखा, हमने यूसुफ को नहीं देखा, हमने इदरीस को नहीं देखा, हमने इब्राहिम को नहीं देखा, हमने इस्माइल को नहीं देखा। 1 लाख या 2 लाख 24,000 अंबिया कराम दुनिया में आए, क्या आपने उनको देखा? तो जवाब मिलेगा नहीं देखा। जवाब मिलेगा तो फिर कैसे कह दिया कि नबी की तरह कोई नहीं, बड़ा सुंदर सूरत वाला होगा, बड़ी मनमोहिनी सूरत वाला होगा, बड़ी अछूते अंदाज वाला होगा। आओ हम आपको बताते हैं, आओ हम उसकी बारगाह में लेके चलते हैं जिसने आदम को भी देखा, जिसने यहया को भी देखा, जिसने याकूब को भी देखा, जिसने दाऊद को भी देखा, जिसने इब्राहिम को भी देखा, जिसने अय्यूब को भी देखा, जिसने जुल्कफल को भी देखा, जिसने इस्माइल को भी देखा, जिसने इब्राहिम को भी देखा, जिसने मूसा को भी देखा, जिसने ईसा को भी देखा, जिसने सारे पैगंबर को देखा। अब उसकी ज़बानी सुन लो। हजरत जिब्रील की बारगाह में अर्ज करता हो, ए उस्ताजुल मलाइका, क्या आपने नबी की तरह किसी को पाया? हजरत जिब्रील फरमाते हैं, मैंने पूरी दुनिया को देखा, जमीन को देखा, आसमां को देखा, पैगंबर को देखा, मैंने आपकी तरह नहीं पाया। मैंने कहा ऐसे नहीं, आप जुमला देके जाओ। हजरत जिब्रील फरमाते हैं, कल्लबतुल अर्द मशारिक़हा व मगारिबहा, मैंने जमीन आसमां को उलट पलट के देखा, मगर मुस्तफा के जैसा। मुस्तफा के जैसा। अब नजर पड़ी शायर की तो बोला, अपनी जुबान को खोला। कैसे कहो तो कह दे, जरा कस्ता वालों अपनी जुबान के खोल के कह दो या रसूल अल्लाह। जरा ऊंचा बोलो या रसूल अल्लाह। क्या बोला बड़े सोए अंदाज में, उनका सानी नहीं जो कहते हैं हमारी आंखें नहीं है, लूला है, उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने। बोलो अब तो बोलो, उनका सानी नहीं, उनका साया नहीं, उनके जैसा तो रब ने बनाया नहीं। मेरे सरकार नूरुन, मेरे सरकार नूरुन अला नूर है, अपने जैसा बताना। बोलो अपने जैसा बताना। अब तो बोलो, बुरी बात है कि नहीं बात है? अपने जैसा बताना। कहेंगे मौलाना कैसे समझे? उनकी जबान में जाओ, मैं पहुंचा। मैंने कहा पंडित जी बताओ ना, कुछ तो बोलो ना, लबों को खोलो ना, आका की मिदह में बोलो ना, हसीन सूरत के बारे में बोलो ना। तो बोले क्या? कि मनमोहन मनमोहिनी। आपने मंदिरों से सुना होगा। अब और लोग सोचते हैं यार मौलाना शरीक साहब अपनी महफिल में कहीं का शरीक कल मौलाना है या पंडित है। कि मनमोहन मनमोहिनी, मन को मोहे यार, अरे प्यारे नबी की सूरत ऐसी, प्यारे नबी की सूरत ऐसी, मन को मोहे यार भैया, मन को मोहे यार। सुमिरन नसदन शीस नवाओ, जपो अल्लाह का नाम, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ लो दुरूद व सलाम हो भैया, पढ़ लो दुरूद। माशाअल्लाह। देखिए भाई कस्ता वालों, आप लोग खुश नसीब हैं। नबी का फरमान है, जिस अच्छे काम में बारिश होती है वो